अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। भिंडी अगर आप लोगों ने एक बार मेरे तरीके से तैयार की तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में ऑयल दे देना है, इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को थोड़ा सा आप लोगों ने सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आप लोगों को रेसिपी। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और एक अच्छा सा इन पे थोड़ा सा कलर भी आने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें भिंडी को ऐड कर देना है, जिसकी कटिंग मैंने ऐसे कर दी। तो आप लोगों ने इन तमाम को इसमें डाल देना है और ये याद रखना है कि जब भी आप लोग भिंडी की कटिंग करें तो सबसे पहले आप लोगों ने इनको खुश्क करना होता है, धोकर खुश्क करना होता है, उसके बाद इनकी कटिंग की जाती है, वरना ये बहुत रेज़दार हो जाती हैं। इस वजह से आप लोगों ने इन स्टेप्स का ख्याल रखना होता है। तो जैसे ही आप लोग इसमें भिंडी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें रेस सा महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा सालन मसाला डाल देना है, धनिया पाउडर डाल देना है, हस्बे जायका नमक। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। जो नॉर्मल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वही पाउडर मसाले यूज़ किए हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और अदरक लहसुन भी इसमें यूज़ नहीं करना अगर आप लोग भिंडी का ओरिजिनल टेस्ट चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें और रेसिपी को फॉलो करें। जैसे ही आप लोग मसाले को भून लें तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को आप लोगों ने इसी टमाटर के पानी में ही ये हमारी भिंडी गल जाएगी, तो आप लोगों ने इसको कवर कर देने हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कि भिंडी हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है और बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आ चुकी है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।